keep focusing. If you feel anything, let me know if you feel anything. I got electrocuted. His name is Mr. Akshay. He just gets into the mind of anybody. Think of a 4-digit number. Yeah. Do not tell me that number. Yes. 2442, 2442, 24. What would your God. I really enjoyed Akshay's show. Yeah, he blew our minds away. बिल्कुल आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा. audience, are you ready? So when I was 18, there was a show called Rock Day India. जैसे चक दे इंडिया होता है वैसा रॉक दे इंडिया. और इट वाज अ टैलेंट शो. अलग अलग टैलेंट के लोग आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. एंड मैं रॉक दे इंडिया के ऑडिशन के लिए गया एंड मैं रिजेक्ट हो गया. ठीक है. एंड इन माई हेड मैं तो विनर ही था. मैं तो शो का ही विनर बनने वाला था. रिजेक्ट हो गया. उसके बाद में रॉक दे इंडिया के जब ऑडिशंस खत्म हो गए फिर पता चला कि रॉक दे इंडिया जो है वो अब आने नहीं वाला है टीवी पे. जबकि मैं ऑडिशन में रिजेक्ट भी हो गया हूँ और तो भी वो आने भी नहीं वाला है. एनीवेज, हाँ, ग्रेट. फिर मुझे पता चलता है कि रॉक दे इंडिया के ऑडिशंस वापस चालू हो रहे हैं. बट नाउ फिर मैं गया रॉक दे इंडिया के लिए. मैं बोला कि लेट मी डू समथिंग बेटर. आई मीन फॉर द सेकंड ऑडिशन. उसमें भी रिजेक्ट हो गया. 2 बार ऑडिशंस दिए 2 अलग अलग सालों में. दोनों बार रिजेक्ट हुआ. इस बार पता चला रॉक द इंडिया टीवी पे आने वाला है. ओके, बड़े चैनल पे. लेकिन फिर ये बाद में खुलासा हुआ कि वो जो शो था रॉक द इंडिया वाज अ मॉक नेम. नकली नाम था ताकि लोग ज़्यादा हल्ला नहीं मचाएं. और जब वो टीवी पे एयर हुआ इट वाज इंडियाज गॉट टैलेंट. इट वाज नॉट, हाँ, रॉक द इंडिया उनका ऐसी मॉक टाइटल था to get people on for the audition, but just not anyone and everyone. ये कोई भी आ जाए टीवी पे दिखेंगे करके. भाई बताओ, 2 बार इंडिया का टैलेंट में रिजेक्ट हो गए. उसके बाद फिर एक शो आया इंडियाज मैजिक स्टार. उसमें सिर्फ मैजिशियंस का ही कंपटीशन था. मैं बोला इसमें तो हो ही जाओगे क्योंकि सिर्फ मैजिशियंस का कंपटीशन है. गया, ऑडिशन दिया. फिर एक और ऑडिशन के लिए राउंड के लिए बुलाया. उसमें भी रिजेक्ट हो गए. भैया आप तो मतलब तुम मैजिक के भी शो में सेलेक्ट नहीं हो रहे हो. और मतलब फिर तो सोचने वाली बात है यार. उसके बाद मुझे फिर कुछ और चॉइस आ गई. यूएस से कॉन्ट्रैक्ट आ गया मुझे कार्निवल क्रूज से कि 1 साल के लिए आपको न्यू ऑरलियंस आना है और क्रूज पे परफॉर्म करना है. कॉलेज खत्म हुआ, मैं वहाँ चला गया. वहाँ जब गया, कॉलेज के तुरंत बाद में यूएस आया. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. वहाँ जब था फिर एक शो अनाउंस हुआ. जो लोग 10 का दम प्रोड्यूस कर रहे थे उनका एक शो था इंडियाज ग्रेटेस्ट मेंटलिस्ट. उसके ऑडिशन के लिए मैंने वीडियोस बनाए, भेजे. उसमें भी रिजेक्ट हो गए. वो शो भी कभी बना नहीं. मैंने इतने ऑडिशंस दिए जय, इतने सारे ऑडिशन दिए, मैं सब में रिजेक्ट हुआ. स्क्रू है गया. अभी ये करना ही नहीं है. अभी अब जो अपना शो कर रहे हो वही करो बस. और ये आपको आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. मैंने वहाँ अपना शो और अपने यूएस में रहते हुए अपना शो और अपनी आइडेंटिटी डेवलप करना चालू की. ये मेरा एक्ट होगा, इस तरीके से मैं करूँगा, ये मेरा स्टाइल होगा. मेरा सिग्नेचर एक्ट बन गया ये टच वाला. आई डोंट नो अगर आपने देखा है कि नहीं. आई टच माई सेल्फ ऑन द चिन और सामने वाले को चिन पे फील होता है वो. फिर मैं किसी को यहाँ टैप करता हूँ, किसी और को उनके शोल्डर पे फील होता है. मैंने वो डेवलप किया है वहाँ पर. और मैं यहाँ आके अपने शोज को फैलाने लग गया. कॉर्पोरेट शोज, प्राइवेट शोज. ये आई बिकेम अ प्रोफेशनल कमर्शियल इन इट. इसके फिर 1-1.5 साल बाद when I was 23, then again I got a call for India's Got Talent and I was like नहीं जाना, करना ही नहीं है. अभी हो गया है. ठीक है. But that's how it works. They always approach आर्टिस्ट जिनका नाम उनको इजीली मिल जाता है. उनको सामने से अप्रोच करते ही हैं, आइए ऑडिशन दीजिए. रिजेक्ट हुए तो हुए. तो कॉल आया फिर से. बोला अरे यार फिर जाओ अपनी तौहीन करा के आओ. मैं बोला जाना ही नहीं है. Then someone else pushed me. नहीं जाओ करो, अच्छा है. मैं दिखा रहा हूँ कि आदमी जब नहीं हार जाता है थक के, यार मैंने 8 ऑडिशंस दे दिए यार, अब जाने दो, मैं अपने शोज कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ ना, दैट इज इनफ. मैं गया, जबरदस्ती ऑडिशन दिया, उसमें सेलेक्ट हो गया. फिर उन्होंने बोला एक और राउंड है ऑडिशन का बिफोर टीवी राउंड हैपेंस.
मैं बोला यार इसमें उड़ा देंगे, उसमें भी सेलेक्ट हो गया। फिर फाइनली जो था टीवी राउंड आया। टीवी राउंड में पता चलता है कि दे वांट मी टू डू सम पर्टिकुलर एक्ट जो ऑलरेडी किसी फॉरेन के शो में हो चुका है। दे वांट मी टू कॉपी बेसिकली। मैं बोला यार मेरे को ये मतलब टच वाला आइटम करना था, चल ठीक है यार टीवी पे आने मिल रहा है, लेट्स डू इट, जो वो बोल रहे हैं वो कर लो। मैं गया और मैंने वो जो भी एक्ट था वो किया जो फॉरेन म्यूजिशियन का था। बट सिंस आई वाज ऑन स्टेज एट दैट मोमेंट, आई वाज लाइक स्क्रू इट यार, दोबारा कब मिलेगा आने के लिए, यू नो इट डजंट मैटर। आई वेंट अहेड एंड आई डिड माय टच वाला एक्ट एनीवे ऑन द स्टेज एंड आई डिड इट। मेरे सामने करण जो और मलाइका ये लोग सब बैठे हुए थे एंड आई डिड इट विद द होस्ट जिनका नाम मंत्रा है। मंत्रा इज माई वेरी गुड फ्रेंड टुडे, आज के डेट में। तो मंत्रा के साथ में मैंने ये टच वाला जो एक्ट किया, इट वॉज अ ब्लास्ट, मतलब इट वॉज अ फ्रेंजी ऑन द सेट। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पीपल बैक स्टेज दे वर गोइंग लाइक व्हाई इज ही डूइंग दिस, वी टोल्ड हिम नॉट टू डू दैट ना, नाउ हिज एपिसोड विल नॉट एयर ना, व्हाई इज ही डूइंग दिस। तो मैं उतरा वहां से, मुझे पता चलता है भाई मेरा एपिसोड एयर ही नहीं होने वाला है because I did what I was not supposed to do, you know, the act that I did, the touch thing was not supposed to be there, okay? वो कर दिया बट जो हाईलाइट था पूरे एक्ट का, जब जजेस के कमेंट्स थे वो फॉरेन वाले के एक्ट पे कुछ बोले ही नहीं, वो मेनली इसी पे बोले। तो अगर आप दिखाओगे वो तो कमेंट क्या दिखाओगे, और यू नो वैसे तो उन्होंने बोला व्हाई यू हैव टू डू दिस यार, यू डोंट हैव टू डू दिस यार, व्हाई यू डिड दिस यार, यार फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। बोला ठीक है मेरे को मजा आया, मैं करके निकल गया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें से ये है, ये सेलिब्रिटीज का टच में कैसे आया, हाउ डिड दे बिकेम माय यू नो वो ब्रांड एंडोर्समेंट वाले कैसे हो गए, यहीं से हुए। मैं उतरा, उनने बोला एपिसोड एयर नहीं होगा, वाला ओके जाने दो, नहीं होगा। इतने बार रिजेक्ट हुए, इस बार स्टेज पे जाने के बाद 3 येसेस मिलने के बाद मेरी तरफ से हाँ है, मेरी तरफ से हाँ है, इसके बाद भी नहीं आएगा। मैं बोला बताओ इससे बुरा क्या हो सकता था। आई वाज लाइक फॉरगेट अबाउट इट और निकल जाओ। आफ्टर अ वीक, Jay, you have to believe me, I get a call and I pick up a phone and it says hi, is this Akshay Lakshman? I said yes. It says my name is Advait Chandan. अद्वैत चंदन ये नाम कहीं सुना है आपने अभी? अद्वैत चंदन ने अभी एक फिल्म डायरेक्ट की है जो रिलीज होने वाली है कुछ एक महीने में, उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की फिल्म, ठीक है। बोला माय नेम इज अद्वैत चंदन, आई एम आमिर खान मैनेजर। तो उस वक्त आज से 10 साल पहले वो आमिर खान के मैनेजर थे। उनका फोन आया, आई एम आमिर खान मैनेजर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम हिज हाउस राइट नाउ, आर यू फ्री ऑन द न्यू ईयर्स ईव नेक्स्ट वीक? फ्री फॉर व्हाट? तो बोला कि नो, आमिर सर वुड लाइक यू टू कम एंड परफॉर्म इन हिज फार्म हाउस फॉर हिज फैमिली। मैं बोला आई एम फ्री, और मैं पूछ रहा हूँ आमिर सर, आपको एक्सपेक्ट नहीं होता ना यार, मतलब आमिर सर, आमिर खान। फिर आई थॉट कि मे बी खान इज अ सिंपल लाइक कॉमन सरनेम, आमिर कोई रख सकता है अपने बच्चे का नाम। आई सेड आमिर खान द एक्टर, इज लाइक यार मतलब ये कैसी तौहीन कर रहे हो तुम क्योंकि मैं इतना जल्दी डाइजेस्ट करना नहीं चाहता ना, क्योंकि कैसे होगा आपको कि अब तक आप तो कोई नहीं जानता, यू नो, आपको आमिर खान के यहाँ से ही वांट्स यू टू परफॉर्म, यू नो, आई सेड आई एम फ्री, यस आई विल डू इट, दिस दैट वगैरह वगैरह हो गया। और एंड में मेरे को एक क्यूरियस क्वेश्चन आया, मैं लाइक वन सेकंड, हाउ डिड यू गेट माय नंबर और हु टोल्ड यू अबाउट मी? क्या ओह आई गॉट योर नंबर फ्रॉम करण जौहर। ऐसा ओके 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 लग गया, क्योंकि मेरे लिए तो और सवाल खड़े हो गए हैं अभी। करण जौहर उनके पास कहाँ से आया अभी नंबर? उनसे तो कभी बात ही नहीं हुई। फिर मैंने फोन लगाया, मुझे पता चला कि करण जौहर was very impressed with the touch wala trick. He said that's the first time I've seen someone do that and the way you did that. So he went to Amir Khan's house that night. Amir Khan asked him कि Karan, anything interesting happening? Yeah. तो
Karan Johar must have told him, "Oh my God, there was this guy. He was touching this person. The other one was feeling it. I don't know what is it, psychology, magic, or something different." Karan Johar and then Amir Khan said that, "Oh great, give me his number, yeah." So Karan must have said, Karan Johar must have said, "Oh, I don't have his number. Wait, now I'll get it for you." Tak 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 tak. Who was that guy? That Lakshman? Yeah, who was he? Yeah, give me his number. So the reality is, Karan Johar asked their manager to get in touch with the channel. Channel got in touch with the production. Production got in touch with the talent coordinator. और यहाँ से मेरा नंबर वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, और फिर आमिर खान के पास आया, और फिर आमिर खान के घर पे मुझे बुलाया गया. And then he loved the show. He gifted me a brand new iPad वो टाइम पे. एंड उसके बाद में जब नेक्स्ट ईयर आमिर खान का 50th बर्थडे था, तो किरण राव कॉल्ड मी दिस टाइम एंड शी सेड दैट इट्स हिज 50th बर्थडे एंड आई एम गिफ्टिंग हिम 3 of his most favorite acts. There's a band from London, there's a comedian from there, and you 3 are his top 3 favorites. I बोला भाई साहब. And then I went for his 50th birthday. I did a completely different show for his 50th birthday. And उस birthday में who's who of the industry थे, business भी, Bollywood भी. And since it was a private function, I will not mention उनके नाम because who knows. So but I met so many people over there. तो एक तरीके से the reason I got my first break into the celebrity circle was Karan Johar. Secondly, after the work was seen, and then when I performed at Amir's birthday, so 50th birthday, huge party, huge event. वहाँ तो सभी लोग थे, Then they saw. There were so many people I got in touch with that day, जो आज भी अच्छे दोस्त हैं. जिसमें से नंबर 1 पे आते हैं राजकुमार हिरानी. राजू सर की वजह से I met संजय दत्त. राजू सर की वजह से I met रणबीर कपूर. All these people. बहुतों की वजह से बहुत लोग. One person makes you meet the other person. Then वो फैल ही गया एक तरीके से इंडस्ट्री विद इन इंडस्ट्री. घुमा फिरा के जो लिसनर्स हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप नोटिस कीजिए, इतने ऑडिशंस देने के बाद और उसमें फेल होने के बाद फाइनली जब मैं उस जगह गया, मैं वहाँ भी टेक्निकली फेल ही हुआ क्योंकि वो एयर नहीं हुआ कभी एपिसोड, ठीक है. लेकिन आई डिड व्हाट आई वाज कन्विंस्ड अबाउट इट. दिस टच वाला थिंग इज